नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज हम आपको एक तंत्र का विशेष और अद्भुत प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिस प्रयोग को करके कोई भी व्यक्ति या मनुष्य अदृश्य हो सकता है, लोगों की नज़रों से ओझल हो सकता है। यह तंत्र प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती है। आपको माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को याद रखें आप कि तिथि यही होनी चाहिए, माघ का महीना होना चाहिए और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। उस तिथि को आप उल्लू पकड़कर कहीं से ले आएं। कहीं पर भी आप पहले से देख के रख लें कि कहाँ पर उल्लू रहता है या उसका घोंसला कहाँ है, और इस तिथि को आप उसे पकड़कर ले आएं। घर लाकर उसको साफ करें, स्नान आदि करवा दें। इसके बाद आपको किसी तांबे के बर्तन में उसको बैठाना है। तांबे के बर्तन में किसी बंद कमरा बंद कर लें, तांबे के बर्तन में उसको बैठा लें और तांबे के बर्तन में बैठाने के बाद उसका पूजन करें। अष्टगंध से, पंचोपचार से पूजन करें और उल्लू का पूजन करने के बाद उस पर त्राटक करना चाहिए, मतलब उस पर नज़र रखें, उसकी आंखों में देखने की कोशिश करें, आंखों में देखने का प्रयास करें। आप कुछ ही देर में देखेंगे कि उल्लू के नेत्रों से कुछ आंसू निकल रहे हैं। वह पात्र जिसमें वह बर्तन है जो तांबे का जिसमें आपने उल्लू को बिठाया है, वह पूरी तरह से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अब उल्लू के नेत्र से कुछ आंसू निकलने लगते हैं, आंसुओं की बूंदें आने लगती हैं। उन बूंदों को आप एकत्रित कर लें। दोस्तों, ये कोई साधारण आंसू नहीं है। उल्लू के ये आंसू बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। इन बूंदों को आपको जितनी भी बूंदें उसकी आंसुओं की प्राप्त हों, उनको आप एकत्रित कर लें और किसी शीशी आदि में भरकर रख लें। अब आपको उसमें शुद्ध गौरोचन और काली गाय का घी मिलाकर उसका सुरमा तैयार करना है, अंजन तैयार करना है जो आँखों में आंजा जाता है। शुद्ध गौरोचन और शुद्ध गाय का घी ये मिलाकर आपको आँखों में लगाने के लिए अंजन बनाना है। यह अंजन जब भी कोई व्यक्ति अपनी आँखों में आंज लेता है, यानी कि लगा लेता है, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है और उसे कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी देख नहीं सकता। यह एक दिव्य और अनुभूत प्रयोग है, लेकिन यह याद रखें कि आप जब अदृश्य हो जाते हैं तो आपको वापस आने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन भर अदृश्य ही रहेंगे। इसके लिए आपको गौमूत्र पहले से रख लेना है, अपने साथ में रखें और गौमूत्र से आपको अपने नेत्र धो लेने हैं, जिससे आप अपनी पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे। हमें कई कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि अदृश्यीकरण के लिए कुछ प्रयोग बताएं। हम आगे भी आपको कुछ 2-3 अदृश्यीकरण के लिए प्रयोग देंगे। इन प्रयोगों को करके लाभ उठाएं, लेकिन सदैव यह याद रखें कि कभी भी इन प्रयोगों के द्वारा गलत कार्य ना करें। जय गुरुदेव, जय माता दी।